ईशा को ये बात सच सुनकर बहुत ही भावुक हो जाती है कि जब उसको भाई को पता चलता है कि उसकी भाई की मौत हो चुकी है, तब वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे कितनी बड़ी गलतियाँ होगी, काश मैंने सूरज की बात मान ली होती तो ऐसा नहीं होता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूरज ईशा को बहुत बार बार बताने की कोशिश करता है कि मैं दादा भाई किस लिए बना, लेकिन वो कभी ऐसा मौका मिलता ही नहीं जिसकी वजह से वो बता नहीं पाता। और मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि सूरज बहुत कोशिश करता है ईशा को ये बात समझाने की कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है, प्लीज़ तुम समझो। लेकिन ईशा कानून के एक रट लगाई हुई होती है कि मैं कानून का सहारा लूँगी, जो भी करना होगा कानून के द्वारा करूँगी। और वो किसी की बात नहीं सुनती, क्योंकि उसको मालूम ये होता ही नहीं कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि ईशा आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ कानून की झाड़ रही होती है, क्योंकि कानून के अलावा उसको कुछ और दिखाई नहीं देता। सूरज इसीलिए दादा भाई बनता है और दादा भाई की वजह से वो बहुत कोशिश करता है कि मैं अपनी सारी समस्याओं का समाधान इसी के रूप में करूं, ताकि मैं कानून का सहारा ना लूं। क्योंकि कानून का सहारा लेने के बाद जो गुंडे हैं, कालिया गैंग के लोग, सारे सूरज के खिलाफ आसानी से मुकदमा कर लेते और ये बात उनको पता चल जाता। लेकिन मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि सूरज जैसे ही ये बात समझाना चाहता है ईशा को, सूरज ईशा बिल्कुल वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती, क्योंकि सूरज जैसे ही कुछ बोलने के लिए ईशा को जाता है, ईशा के पुराने जो दिन थे वो उसको याद आने लगते हैं। लेकिन जब ईशा की भाई की मौत हो जाती है, तब उसको ये एहसास होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, काश मैंने सूरज को बात सुन लिया होता, सूरज की बात को जान लिया होता, तब वो ये बात करती। लेकिन वो बात तैयार नहीं थी करने को, और ये बात उन्होंने करना ही नहीं चाहा। इसीलिए मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि सूरज जैसे ही जो भी बात कहता है, करना चाहता है, वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही थी ईशा, क्योंकि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था और ना बताना चाहता था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल गेथी थी और यही सब की वजह से उन्होंने ये बात कही। दोस्तों, आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते। ईशा को जब पहली बार पता चला कि आरव की मौत हो चुकी है, फोटो पर माला देखकर ईशा हैरान हो चुकी थी। पूछती है आरव की फोटो पर माला क्यों चढ़ी है। तब परिवार उसे सच्चाई बताती है कि आरव पूरी दुनिया में नहीं, इस दुनिया में ही नहीं रहा, उसे इंसाफ नहीं मिला। ऐसा सुनकर ईशा भावुक हो चुकी और पुलिस अधिकारी के रूप में शपथ लेती है कि वह आरव की मौत की जिम्मेदार है, उसके लिए सजा दिलाएगी। आरव की तस्वीर के सामने खड़ी होकर ईशा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह कांपते हुए आवाज में पूछती है कि आरव के साथ आखिर क्या हुआ था। सूरज गहरी सांस लेकर कहता है, आरव ने सच का साथ दिया था, उसी की सजा उसे मिली और उसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे, लेकिन कानून उसे बचा नहीं पाया। उस दिन मैंने ठान लिया था कि जिन लोगों ने कानून नहीं से लड़ पाए, मैं उसे दादा भाई बनकर लड़ूंगा। और ईशा गुस्से से जवाब देती है कि अगर सिस्टम गलत था तो उसे बदलने का रास्ता कानून था, अपराध नहीं। तभी घर के बाहर गाड़ियां रोकने की आवाज़ आती है। एक पुलिस कांस्टेबल अंदर आकर कहता है, मैडम, पुलिस मुख्यालय से आदेश आया है कि दादा भाई की पहचान सामने आ चुकी है, उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना होगा। घर का माहौल सन्नाटे से डूब जाता है। सरलता चाची हाथ जोड़कर कहती है, बहू, आज फैसला कानून का नहीं, तुम्हारे रिश्ते का भी है। ईशा कुछ पल तक सूरज को देखती रहती है। सूरज अपने दोनों हाथों से आगे बढ़ाकर कहता है, अगर तुम चाहती हो कि अपराधी हूँ, हथकड़ी पहना लो, मैं भाऊंगा नहीं। ईशा कांपते हुए कहती है कि हथकड़ी निकालती हूँ। पूरा परिवार सांस रोक कर खड़ा हो जाता है। ईशा की आंखों में आंसू कांपते हुए मंगलसूत्र को पकड़ लेती है, लेकिन उसे उतारने नहीं पाती। सूरज साध आवाज़ से कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं गुंडा हूँ, आज के बाद मुझे अपना पति ना समझना। ईशा गुस्से से जवाब देती है, जिस सूरज ने मुझे प्यार नहीं किया वह कानून का सम्मान क्या करेगा, लेकिन आज मेरे लिए सिर्फ दादा भाई खड़ा है। इतने में घर में के बाहर जोर जोर से नारे गूंजने लगते हैं, दादा भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद के। सूरज भागते हुए अंदर आता है। दादा भाई बड़ी मुसीबत में हैं, कालिया गैंग की इलाके में हमला कर दिया गया, लोग अपनी मदद का इंतजार कर रहे हैं। ईशा तुरंत कपती है, अगर तुम घर से बाहर गए तो मैं तुम्हें आईपीएस अफसर बन के गिरफ्तार करने की कोशिश करूंगी। सूरज कुछ पल ईशा की तरफ देखता है और कहता है कि अगर मैं नहीं गया
तो बेगुनाहों मर जाएंगे, अगर क्या तो शायद हमेशा के लिए तुम खोज दोगे। इतने में सरलता चाची रोते हुए आती है, बस तुम करो, तुम दोनों एक का तरफ कानून को दुनिया तरफ इंसाफ, दोनों लड़ते रहो, दुश्मन जीत जाएगा। ईसा कांपते हुए कहती है, हथकड़ी निकालती हूँ। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सूरज बिना किसी डर के अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा देता है। सूरज आईपीएस ईसा शर्मा, अपने फर्ज निभाइए। आंखों में आंसू बहने लगते। मैं ईसा तुम्हें पति नहीं समझ रही, लेकिन कानून की नज़र में देखूंगी, लेकिन फैसला करने से पहले पूरी सच्चाई जानना चाहती हूँ। इतने में बाहर से आवाज़ आती है, रुक जाओ ईसा, सूरज अकेला गुनहगार नहीं। सब लोग दरवाजे की तरफ से देखते हैं। एक बुजुर्ग आदमी घायल हालत में खड़ा होता है। वह कहता है कि आरव की मौत एक हादसा नहीं, उसका कत्ल हुआ था, और उसके कत्ल के पीछे कालिया गैंग का साथ था। एक बड़ा नेता भी शामिल है। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। सूरज कहता है, यही तो सच है, मैं तुम्हें बताना चाहता था ईसा, अगर मैं दादा भाई नहीं बनता तो उस नेता तक कभी नहीं पहुंच पाता। ईसा गंभीर होकर कहती है कि अगर तुम्हारी बात सच है तो सबूत दो, कानून अपराध को छोड़ेगा नहीं, लेकिन अगर तुम झूठ बोला तो सबसे पहले मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगी। सूरज अलमारी से एक पेन ड्राइव निकालकर ईसा के हाथ में रख देता है। सूरज, इसे आरब के कातिल के सारे सबूत है। ईसा पेन ड्राइव को देखती है, तभी अचानक उसके घर की लाइट चली जाती है। अंधेरे में एक नक्श पंच अंदर घुसता है, पेन ड्राइव छीन कर भाग जाता है। सूरज चिल्लाता है, उसे पकड़ो, उसी के पास आरब के कातिलों के सबसे बड़ा राज है। सूरज जोर से चिल्लाता है, कालिया सामने आग कब छिपकर बाहर करेगा। अचानक घर के बाहर ताली बजने लगती है, आवाज़ आती है। कालिया अब गुंडों के साथ अंदर आ जाता है और हंसते हुए कहता है, दादा भाई, आखिर आज तुम्हारा सच सबके सामने आ ही गया। कालिया की तरफ तान देने का ईसा, कालिया तुम्हारा खेल खत्म कर चुका है। कालिया हमें हंसते हुए कहता है, मेरा खेल अभी शुरू हुआ है। कालिया, आरव की मौत का सच जानना है, तू मुझे पहले ये पकड़ के दिखा कि इतना कहकर कालिया इशारा करता है कि उसे गुंडे को पूरे को छोड़कर तरफ से घेर लेते हैं और सूरज को ईसा के सामने खड़ा होना होता है। तभी सूरज की जगह आज कुछ भी नहीं होती कि दुनिया दूंगा। कालिया गुस्से से चिल्लाता है, दादा भाई, आज ये तो तुम बचाओगे या तुम्हारा परिवार। तभी बाहर पुलिसकर्मी यानी सरन गुजरती लगती है। कालिया को अपने गुंडों के साथ धुआं बम फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए पीछे मुड़कर कहता है कि दादा भाई, क्या दफन कर दूंगा। सूरज की तरफ से कहता है कि अब यह लड़ाई खत्म नहीं होगी कालिया, अगर अगली बार फैसला होगा। कालिया अपने गुंडों के साथ भाग निकलेगा। ईसा तुरंत अपनी टीम को आदेश देती है कि ईसा पूरे शहर में नाकबंदी कर दो, कालिया किसी भी हालात में बच नहीं सकता। सूरज कहता है, ईसा जी। कालिया सीधा अपने पुराने गोदाम में जाएगा, वहीं अगला इकट्ठा होगा। ईसा हैरानी से पूछती है, तुम इतने पक्की जानकारी कैसे हो। सूरज जवाब देता है, क्योंकि कई महीनों से मैं उसी गैंग के अंदर रहकर उसके पूरे नेटवर्क का पता लगा रहा था। इसी बीच कालिया अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। वह गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए कहता है, दादा भाई, अब मेरे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन चुका है, अगर जिंदा रहा तो हमारे पूरे साम्राज्य को ख़त्म कर देगा। उसका एक आदमी कहता है, बॉस, आज रात ही सूरज को ख़त्म कर देते हैं। कालिया मुस्कुरा कर कहता है, नहीं, पहले उसके परिवार को निशाना बनाओ, जब आपने अपनों पर खतरा आएगा तभी दादा भाई टूटेगा। उधर सूरज को एक गुमनाम फ़ोन आता है, दादा भाई, अगर आप परिवार को बचाना चाहते हो तो आज पूरी गोदाम में अकेले अकेले आ जाओ, अगर पुलिस लाए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सूरज फ़ोन काट देता है। ईसा उसी तरफ देखती है और कहती है कि इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे, कानून भी तुम्हारे साथ चलेगा। सूरज पहली बार ईसा को देखकर हल्की मुस्कान देता है। सूरज, आज फैसला दिल होगा दादा भाई। कालिया गैंग की इस जंग का पुराना गोदाम में कालिया भाई गैंग अपने मिशन की तैयार कर रहा था। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, सूरज और ईसा फिर से एक हो पाएंगे? हमें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।